वेलकम दोस्तों, इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे अल्कलाइन वाटर के बारे में। अल्कलाइन वाटर को हिंदी में क्षारीय पानी कहते हैं। अल्कलाइन वाटर या क्षारीय पानी हमारे शरीर के पीएच लेवल को बैलेंस करने में मददगार होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पीएच लेवल क्या होता है। पीएच लेवल का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन। शरीर में हाइड्रोजन आयन की एकाग्रता को पीएच लेवल कहते हैं। पीएच का स्केल 1 से लेकर 14 तक गिना जाता है। यदि पानी का पीएच लेवल 7 है तो इसे संतुलित मात्रा कहा जाएगा। यदि पानी का पीएच लेवल 5 या 4 है तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि में पीएच लेवल बहुत कम होता है, इसीलिए ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक माना गया है। वहीं नींबू पानी, नारियल पानी, घर का बना अल्कलाइन पानी, इनका पीएच लेवल 7 से 8 के बीच में होता है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। आइए आज हम देखेंगे कि अल्कलाइन पानी पीने से हमें क्या फायदे हो सकते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए लाभकारी। अल्कलाइन वाटर जो पीएच लेवल 7 से ऊपर होता है, वह हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है और हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत प्रदान करता है। जल योजित या हाइड्रेटेड अल्कलाइन वाटर हमारे आम नल के पानी की तुलना में कम एसिडिक या अम्लीय होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अल्कलाइन पानी अधिक तेजी से पूरे शरीर में अधिक खनिज और विटामिन को फैलाता है। इस पानी में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सिलिका और बाइकार्बोनेट जैसे तत्व भरपूर पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। अम्लीय स्तर को संतुलित। हमारे शरीर के एसिडिक लेवल बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि हमारा हाई एसिडिक भोजन, स्ट्रेस आदि। अल्कलाइन वाटर हमारे शरीर के एसिडिक लेवल्स को न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है। हालांकि अल्कलाइन पानी ज्यादातर बीमारियों को दूर रखने में मददगार है, लेकिन यदि आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर की अनुमति लेकर इस पानी का सेवन कर सकते हैं। वजन घटाने में मदद करता है। अल्कलाइन पानी आपका वजन कम करने में भी मदद कर सकता है। यदि आप अल्कलाइन पानी का सेवन नियमित रूप से करें तो आपका वजन कम हो सकता है, क्योंकि ये आपके शरीर में फैट को जमा नहीं होने देता। याद रखिए, जिस शरीर के पीएच लेवल कम होंगे उसे वजन घटाना मुश्किल पड़ेगा। वहीं यदि आपके शरीर का पीएच लेवल हाई है तो वजन घटाना काफी हद तक। जल की चर्चा की। यह चर्चा प्रारंभ हुई, हम लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर एक प्राइवेट मेंबर बिल रखा कि भाई स्वच्छ पानी लोगों को मुहैया होना चाहिए। सरकार बहुत पैसा खर्च करती है अस्पताल बनाने में, सरकार पैसा खर्च करती है चिकित्सा करने में, इलाज करने में। दवाइयां बन रही हैं, दवाइयां खाई जा रही हैं, पर अगर हम बीमारी को होने ही ना दें तो अस्पताल बनाने में, दवाई बनाने में कम खर्च होगा। और जब यह स्टडी किया गया कि आबे जमजम का पानी कैसा है, यह स्टडी किया गया कि जो हमारे हिमालय का ग्लेशियर वाटर है, जिसे हम कहते हैं अति पवित्र होता है, इसमें क्या है। जब यह स्टडी किया गया कि हंजा वैली के अंदर जो लोग 100-100 साल तक जिंदे रहते हैं, ये कैसे रहते हैं, उनका पानी कैसा है, तो वो पानी एल्कलाइन पाया गया। वो सब लोग एल्कलाइन पानी पीते हैं। तो हमने भी ये चर्चा की कि सामूहिक रूप से ये एल्कलाइन पानी मिले। जापान के अंदर कई वर्षों से इसको लोग पी रहे हैं। तो ये चर्चा जब हुई तो विनय कुमार जी और हमारे देश पांडे जी, उनसे हम मिले। हमने कहा भाई ये चीज हमें, ये हमारे भारत के अंदर उपलब्ध होनी चाहिए। आप स्विट्जरलैंड जाएंगे, आप नलके का पानी खोलिए, पीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल प्योर ड्रिंकिंग वाटर है। यहां क्यों नहीं होता? जबकि आपकी म्युनिसिपैलिटियों को पूरा पैसा मिलता है कि आप उस पानी को साफ करें। तो वहां सिस्टम यह है कि काउंटी के लोग जाते हैं, टेस्ट करते हैं, पानी में अगर गड़बड़ हुई, मिलावट हुई तो उस म्युनिसिपैलिटी को फाइन करते हैं, उसको दंडित करते हैं। यहां भी ऐसा कानून बनना चाहिए। यहां तो पानी इतना
खराब है, उसके अंदर ऐसा पानी निकल, आर्सेनिक उसके अंदर है जिससे आदमियों को गठिया हो रहा है। अक्सर हम कहते हैं यार बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ी अच्छी बातें करता था, सत्संग सुनाता था, अरे कैंसर हो गया। कैसे हो गया भाई कैंसर? अब कैंसर ऐसे हो गया कि वो एसिडिक पानी पी रहा है, तो कैंसर तो होगा ही। तो इस चीज की रोकथाम की, ठीक है कैंसर का इलाज होगा, बड़ा खर्चा उसमें होता है, लोगों का घर बार लुट जाता है, जमीनें बिक जाती हैं, पर अगर हमारा ये प्रयास हो कि हम एल्कलाइन वाटर दे तो ये बीमारी ही ना हो। आप सोच रहे होंगे कि एल्कलाइन आयोडाइज्ड वाटर आपके लिए क्या कर सकता है। ये रहे रोजाना आयोडाइज्ड वाटर पीने के 10 कारण। पहला, हाइड्रेशन। रिसर्च के मुताबिक एल्कलाइन आयोडाइज्ड वाटर पीने से आपका बदन सादे पानी के मुकाबले ज्यादा हाइड्रेट होता है। दूसरा, डिटॉक्सिफिकेशन। एल्कलाइन आयोडाइज्ड वाटर बदन को रोजाना स्वच्छ करता है। आपकी किडनीज आपका शुक्रिया अदा करेंगी क्योंकि इस पानी में होने वाला आयन थ्रैपिंग किडनीज के एसिडिक टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। आपका लिवर बहुत खुश होगा क्योंकि इस पानी के एंटीऑक्सीडेंट्स के लेवल बढ़ने की वजह से खून स्वच्छ हो जाता है। आपके कोलोन को फर्क महसूस होगा और आपको भी। तीसरा, बैलेंस्ड बॉडी पीएच। रिसर्च के मुताबिक आपके यूरिन के पीएच को अगर सिर्फ 1 पीएच से बढ़ाया जाता है तो आप ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड शुगर और किडनी स्टोन जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम के सिंड्रोम को रोक सकते हैं या फिर खत्म कर सकते हैं। हाल ही में हुई एक क्लिनिकल स्टडी से पता चला है कि एल्कलाइन वाटर ब्लड पीएच को 40 से लेकर 70% बढ़ाकर, जो कि नॉर्मल ब्लड पीएच रेंज होता है, हानिकारक मेटाबॉलिकल एसिडोसिस से लड़ता है। चौथा, वेट लॉस। हाइड्रेशन की वजह से आप और बेहतर कसरत कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप ज्यादा कैलोरीज जला पाते हैं। हाल ही में हुई स्टडीज के मुताबिक जिन लोगों ने एल्कलाइन वाटर पीना शुरू किया, उन्होंने 2 महीनों में तकरीबन 5 किलो वजन घटाया, जबकि उन्होंने एल्कलाइन वाटर पीने के अलावा कुछ और नहीं बदला था। पांचवां, एंटी एजिंग। एल्कलाइन वाटर विटामिन सी की एंटीऑक्सीडेंट शक्तियों को तिगुना कर देता है। यह अकेला ही हानिकारक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज के प्रभाव को उल्टा कर देता है, जो डीएनए और टिश्यूज को नुकसान पहुंचाते हैं। दोनों एल्कलाइन वाटर और विटामिन सी मिलकर हानिकारक फ्री रेडिकल्स को सफलतापूर्वक बेअसर कर देते हैं। छठवां, हार्ट हेल्थ एंड ब्लड प्रेशर। देखा गया है कि एल्कलाइन आयोडाइज्ड वाटर उन लोगों के ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है जिनमें मिनरल्स की कमी होती है। सातवां, लिवर हेल्थ। देखा गया है कि एल्कलाइन वाटर आपके अंदर होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर देता है, जो आपके लिवर पर असर करता है। यह भी पाया गया है कि एल्कलाइन वाटर एक बहुत जरूरी एंटीऑक्सीडेंट के लेवल को बढ़ाता है, जो आपके लिवर की सुरक्षा करता है। आठवां, बोन हेल्थ। रिसर्च के मुताबिक एल्कलाइन वाटर और बोन हेल्थ के बीच एक संबंध देखा गया है। जब आपके बदन का पीएच बैलेंस एसिडिक हो जाता है तो आपका बदन आपकी हड्डियों से कैल्शियम चुराकर उसकी भरपाई करता है। नौवां, डाइजेस्टिव हेल्थ। रिसर्च के मुताबिक एल्कलाइन वाटर कोलाइटिस, लूज बाउल्स और कॉन्स्टिपेशन की परेशानियों को कम कर देता है। 10वां, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। आप ज्यादा हाइड्रेटेड महसूस करेंगे, बड़ी तेजी से अपने रोगों से छुटकारा पाएंगे और पाएंगे सहनशीलता में बढ़ोतरी और ज्यादा ऊर्जा। क्या आप जानना चाहते हैं कि एल्कलाइन वाटर आपकी मदद कैसे कर सकता है? अधिक जानकारी के लिए हमें फौरन कॉल कीजिए और हमसे हमारे एल्कलाइन वाटर आयोनाइजर्स के 10 रीजंस के बारे में पूछिए। पानी जिंदगी का तत्व है। आपके शरीर का 70% हिस्सा उसी पानी से बना होता है और उसे ठीक से मेंटेन करना चाहिए ताकि आप हमेशा हाइड्रेट रहें। काफी पानी पीना अच्छी सेहत के लिए जरूरी है। सिर्फ हाइड्रेट रहने के लिए नहीं, बल्कि टॉक्सिन्स और दूसरे वेस्ट को अपने शरीर से बाहर निकालने के लिए भी। लेकिन हर पानी एक समान नहीं बना होता। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर पानी केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, बैक्टीरिया, फार्मास्यूटिकल्स, रेसिड्यूज और हमारी इंडस्ट्रियलाइज जिंदगी के दूसरे बाय प्रोडक्ट से भरा होता है। जो पानी हम पीते हैं पाइप्स में से ट्रैवल करता है, फिर फिल्ट्रेशन डिवाइस से गुजरता है और दूसरे कई अलग अलग सिस्टम से भी गुजरता है, जो उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को मैनिपुलेट करता है। हमारे टैप के पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है। क्लोरीन से हमारे पानी में सिर्फ कुछ ही नुकसान देने वाले इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन उस पानी को काफी समय तक पीना हमारे लिए उतना ही बुरा है जितना कि वो गंदगी खुद है। तो असलियत ये है कि जिस पानी पर हम हाइड्रेट होने के लिए और अपने शरीर से टॉक्सिन्स निकालने के लिए डिपेंड करते हैं, शायद वही पानी टॉक्सिन्स बढ़ा रहा है। और बॉटल में मिलने वाला पानी भी उससे बेहतर नहीं है। इनफैक्ट कई स्टडीज के मुताबिक इस पानी में टैप के पानी से ज्यादा गंदगी होती है।
उनके प्लास्टिक कंटेनर्स में डायोक्सिन्स होते हैं जो कि कार्सिनोजेनिक होते हैं। पानी का एक नेचुरल पीएच होता है। म्युनिसिपल ट्रीटमेंट प्रोसेस और एनवायरमेंटल प्रेशर उसकी एसिडिटी बढ़ाते हैं जो कि हमारे शरीर में जाते हैं जब हम वो पानी पीते हैं। अब इसके साथ ये भी जान लीजिए कि अमेरिकन्स पानी से दुगना सोडा पीते हैं और ऐसा खाना खाते हैं जिसे हम सबस्टैंडर्ड कह सकते हैं, जो पहले से मौजूद हाई एसिड लेवल्स को बढ़ा देते हैं। इसकी वजह से एक कंडीशन पैदा होती है जिसे एसिडोसिस कहते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो सकता है। सदियों से जापानीज डिस्टिल्ड वाटर या रिवर्स ऑस्मोसिस से ट्रीट किए हुए पानी को डेड वाटर बुलाते आए हैं। डेड वाटर में सारे मिनरल्स खत्म हो जाते हैं और वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। जब पानी एसिडिक होता है उसमें शरीर में होने वाले ऑक्सीडेशन को कम करने का बहुत कम पोटेंशियल होता है, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं जिनसे सेल्स, ऑर्गन्स और डीएनए डैमेज होते हैं। फ्री रेडिकल्स कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स के जड़ माने जाते हैं और साथ में ही एजिंग प्रोसेस के भी। 80% से भी ज्यादा बीमारियां सिर्फ एसिडिक एनवायरनमेंट में ही पनपती हैं। इसलिए ये जाहिर बात है कि शरीर को उसके एल्कलाइन स्टेट में लौटा देने से हम अपने आप को फिर से तंदुरुस्त बना सकते हैं। और ऐसा करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है ऐसा पानी पीना जो कि रिस्ट्रक्चर्ड हो और जो डेड वाटर को एल्कलाइन लिविंग वाटर में बदल देता हो। साफ साफ कहे तो एसिडिक पानी में इलेक्ट्रॉन से ज्यादा प्रोटॉन्स होते हैं, जिसका नतीजा है एक पॉजिटिव चार्ज। आयनाइजेशन के नाम के एक प्रोसेस के जरिए प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का रेशियो रिवर्स कर देता है उसकी एल्कलिनिटी बढ़ाने के लिए, जिससे एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल या फिर ORP उसके चार्ज से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। सब्सटेंसेस जिनके चार्ज पॉजिटिव होते हैं वो एसिडिक होते हैं और ज्यादातर नेगेटिव चार्जेस वाले सब्सटेंसेस अल्कलाइन होते हैं। और चार्ज जितना जीरो के नीचे जाएगा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज उतनी ही ज्यादा होंगी, जिसकी वजह से सेल्यूलर लेवल पर फ्री रेडिकल से लड़ने की ताकत मिलती है। चलिए कुछ आम सब्सटेंसेस की ORP वैल्यूज पर एक नजर डालते हैं। कुछ पानी और सोडास एसिडिक पॉइंट के या ORP स्केल के हाई एंड पर होते हैं। जैसे आप इस स्केल के नीचे उतरेंगे आप देखेंगे कि ORP वैल्यू बढ़ जाती है, जिसमें लिविंग वाटर सबसे लो होता है। पैटेंटेड टेक्नोलॉजी से डेवलप किया गया ये हाइड्रोजन रिच अल्कलाइन वाटर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसकी प्रॉपर्टीज हिमालय के हैंजा पानी की जैसी होती है। एक रीजन जिसके बारे में कहते हैं कि वहाँ का पानी लाइफ स्पैन को बढ़ाता है। तो जाहिर बात है कि वो ग्लेशियल स्ट्रीम्स जो हैंजा के लोगों को पानी सप्लाई करती हैं, उनमें हाई अल्कलाइन पीएच लेवल होता है और नेगेटिव ORP। लिविंग वाटर के हर पानी की बूंद जो आप पीते हैं उसे फाउंटेन ऑफ यूथ में बदल देता है।